Hello students, how are you? I hope you are good today. Today we are going to discuss about Marigold, which is textbook in English for class 5th, in which we are going to discuss about wonderful waste, which is first lesson from unit first. Let's start. Waste can be quite useful. Find out for yourself from this story. तो इसमें क्या कहा गया कि आपने खुद ही चेक करना है कि हमने कैसे जो वेस्ट मटेरियल है उसको बिल्कुल ही यूजफुल बना दिया, बिल्कुल बेस्ट उसका यूज कर लिया. वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस. एक बार जो महाराजा है ट्रावनकोर का, उसने बहुत बड़ा डिनर अपने पैलेस में, अपने महल में, पैलेस मीन्स महल, ग्रैंड बहुत बड़ा डिनर उसने अपने पैलेस में ऑर्गेनाइज किया था. इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. यानी कि महाराजा जो महाराज है वो चेकिंग करने के लिए, यानी कि डिनर से पहले वो आफ्टरनून में चेकिंग करने के लिए किचन में सर्वे करने के लिए गया. द डिशेज दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, यानी कि जो भी डिशेज फीस्ट के लिए, फीस्ट मीन्स भोज, फीस्ट के लिए जो भी डिशेज जो है प्रिपेयर हो रही थी, तैयार हो रही थी, उनका सर्वे करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए जो महाराजा है वो किचन में गया. वट आर यू डूइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स. स्क्रैप मीन्स बचा कुचा, जो भी बचा कुचा था. ही आस्क्ड द कुक, उसने, राजा ने, जो महाराज है, उसने कुक से पूछा कि तुम जो है ये स्क्रैप्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो ये वेजिटेबल्स के, इनका तुम क्या करने जा रहे हो. पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक. तो जो उन्होंने किसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, जो बास्केट में जो स्क्रैप्स पड़े हुए थे, जो बचा कुचा पड़ा हुआ था, उसकी तरफ इशारा करते हुए कुक से पूछा. द कुक रिप्लाइड, कुक ने उत्तर क्या दिया. दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो दैम अवे. ये वेस्ट हैं, ये किसी यूज के नहीं है, हम इन्हें फेंक देंगे. यू कांट वेस्ट ऑल दिस बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स. तुम ये जो वेजिटेबल्स के पीसेस पड़े हुए हैं, जो ये टुकड़े पड़े हुए हैं, तुम इसे वेस्ट नहीं कर सकते. फाइंड अ वे टू यूज दैम. इन्हें यूज करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढो. द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे. यहाँ पे स्टर्नली का मीनिंग है कठोरतापूर्वक, कमांड ऑर्डर देना. महाराज ने जो है इसका बड़े स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया और यहाँ वहाँ से चला गया. द कुक वाज इन अ फिक्स एंड kept staring at the vegetable scraps for some time. जो है कुक है, ये बात सुन के बिल्कुल हैरान हो गया. और स्टीयरिंग यानी कि वो फिक्स हो गया, थोड़ी देर के लिए सोचने लगा, उसे समझ नहीं आया क्या करना चाहिए, और वो उनको घूरने लगा. वेजिटेबल स्क्रैप्स को, जो बचे खुचे पड़े हुए थे टुकड़े, उनको उसने कुछ देर के लिए घूरा. सडनली, अचानक से. अब अचानक से उसके माइंड में क्या आया. एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड. उसके माइंड में अचानक से एक आइडिया आया. अब क्या आइडिया आया, चलो देखते हैं. He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. उसने सारे के सारे जो vegetable bits, वो टुकड़े जो पड़े हुए थे, उनको क्लीन किया, साफ धोया और उनको अच्छे से क्लीन कर दिया, साफ कर दिया. Then he cut them into long strips. और तब उसने उसे लंबी लंबी पट्टियों में, आप कह सकते हो लंबी लंबी, जो strips मीन्स जो पट्टियाँ होती हैं, लंबी लंबी पट्टियों से में उनको कट कर दिया. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. और उसने उन्हें एक बड़े सारे पोट में, ह्यूज मीन्स बहुत बड़े पोट में उसने डाल दिया. एंड प्लेस्ड, रखना, इट ऑन द फायर टू कुक, और उसे आग के ऊपर उसने रख दिया पकने के लिए. नेक्स्ट, द ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज, गार्लिक टुगेदर. तो उसने क्या किया, उसने कुछ कोकोनट को छोटे छोटे टुकड़े उसके कर लिए, यानी कि उसने बिल्कुल उसको पीस लिया, आप कह सकते हो. ग्रीन चिलीज, हरी मिर्ची, एंड गार्लिक, लहसुन, उन सबको उसने इकट्ठा पीस लिया. ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स. और उसने जो भी उसका पेस्ट बना हुआ था, किस किस का पेस्ट बनाया उसने, फ्रेश कोकोनट का, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, सबका पेस्ट उसने इकट्ठा करके, और थोड़ा सा नमक, यानी कि जो हमने वेजिटेबल के हिसाब से थोड़ा सा नमक उसके अंदर, कुकिंग वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स उसकी पक रही थी उसमें डाल दिया. अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट. और एक बहुत ही अच्छी, टेम्पटिंग का मतलब है निहारना या लुभाने वाली, जो अपनी तरफ आकर्षित करने वाली, टेम्पटिंग मीन्स लुभाना, आकर्षित करने वाली. स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, आप कह सकते हो बहुत ही अच्छी स्मेल जो उस पॉट से आनी शुरू हो गई. Now he whipped some curd and added it. Whipped mean फेंटना,
उसको उसने थोड़ी सी कर्ड मीन्स दही, थोड़ी सी दही को उसने फेंटा एंड एडिट इट टू द करी, और थोड़ी उसके अंदर यानी कि जैसे कि करी बनाने के लिए जिससे उसका कलर अच्छा आ जाए, उससे मैं उसके अंदर उसको ऐड कर दिया। ही ऑल्सो पॉर्ड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ कोकोनट ऑयल, और उसने उसके अंदर कुछ जो है यानी कि आप कह सकते हो 1-2 चम्मच उसने उसके अंदर कोकोनट ऑयल के भी डाल दिए। एंड डेकोरेटेड द डिश विद करी लीव्स, और उसने जो करी पत्ता है उसके साथ उस डिश को डेकोरेट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये डिश कितने अच्छे से इसने डेकोरेट कर रखी है, और यहाँ पे ये देखो ये बनाते हुए भी दिखा रखा है इसको। लो एंड बिहोल्ड यानी कि लुभाने वाली, द न्यू डिश वॉज रेडी, यानी कि बहुत ही अच्छी बहुत ही टेस्टी यहाँ पे डिश जो है वो रेडी हो गई। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, अब जो है कुक ने वो नई डिश उनको सर्व की, सबको खाने के लिए दे दी। एवरीवन वाज एगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, सब के सब उत्सुक थे, एगर मीन्स उत्सुक होना, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे कि इस नए डिश का नेम क्या है, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी इस तरह की डिश नहीं खाई। द कुक थॉट एंड थॉट देन अ नेम, उसने कुक ने बहुत सोचा सोचा, देन अ नेम केम टू हिज माइंड, तब उसके माइंड में एक नेम आया, वो क्या है, अवाइल। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, ही नेम्ड इट अवाइल, और उसके माइंड में ये देखो यहाँ पे सोच रहा है ना ये कुक, और उसका नाम क्या निकल के आया, अवाइल। ओ अवाइल, अवाइल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला, और जो है ये पूरे केरला में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन द ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, और ये अब जो है केरला की ट्रेडिशनल फीस्ट बन गया है, यानी कि ट्रेडिशनल मीन्स पारंपरिक, फीस्ट मीन्स भोज, पारंपरिक भोज में से एक ये डिश उनकी स्पेशल डिश उनकी बन गई है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, और इमेजिन करिए कि ये कहाँ से निकल के आई, ये वेस्ट मटेरियल से, जो बास्केट में वेस्ट पड़ा था जिसको कुक जो है वेस्ट एज अ वेस्ट उसको फेंकने वाला था, तो किंग ने कहा कि इसे यूज़ करो, और उसने यूज़ करके इसे कितने अच्छे से यूज़ कर लिया। तो स्टूडेंट्स आप भी अपनी जो आपका वेस्ट मटेरियल्स है उसको इसी तरह से यूज़ करके एक बहुत सी अच्छी सी चीज़ उसके साथ बना सकते हैं। तो कभी भी हमें वेस्ट को वेस्ट समझ के नहीं फेंकना चाहिए, उसका रीयूज़ करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज वर्ड मीनिंग। इन अ फिक्स यानी कि वो फिक्स हो गया थोड़े टाइम के लिए, सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, वो निकल नहीं पा रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड मीनिंग, फ्लैश अक्रॉस द माइंड, उसके माइंड में अचानक से, सडनली थिंक ऑफ यानी कि अचानक से कुछ आया। टू एंड बीहोल्ड, लो एंड बीहोल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज, यानी कि उसने वो हैरान हो गया उससे, क्योंकि वो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी वहाँ से। ट्रेडिशनल feast, पारंपरिक भोज। हार्टली मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड स्पेशल ओकेजन, यानी कि पारंपरिक भोज वो बन गया। नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। आई थिंक लेसन सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, वर्ड मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। वट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर, अब क्वेश्चन जो पैलेस है वहाँ पे किस चीज़ की प्रिपरेशन चल रही थी, द वर द प्रिपरेशन फॉर अ ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस, पैलेस में बड़े भोज की तैयारियां चल रही थी ना। क्वेश्चन सेकेंड, वाई वाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून, महाराज जो है वो आफ्टरनून में यानी कि वो दोपहर को महाराजा किचन में किस लिए गया था, किस लिए गया था। द महाराजा वेंट इनटू द किचन टू enquire अबाउट द डिशेज विच वर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, वो उन डिशेस की इंक्वायर करने के लिए यानी कि डिशेस को चेक करने के लिए, डिशेस को जांचने के लिए वो गया था, जो किसके लिए बन रही थी, फीस्ट के लिए, जो ग्रैंड फीस्ट महाराज ने भेजना था। क्वेश्चन थ्री, वट हैड द कुक प्लान टू डू द विद द स्क्रैप्स, वो वेजिटेबल स्क्रैप्स, जो बची कुछ वेजिटेबल स्क्रैप्स थी, उनका किंग क्या करने वाला था, उनकी वेजिटेबल स्क्रैप्स का। ही हैड प्लान टू थ्रो द वेजिटेबल स्क्रैप्स, वो उन वेजिटेबल स्क्रैप्स को क्या करना चाहता था, उन बचे कुचे को वो थ्रो करना चाहता था, उन वेजिटेबल स्क्रैप्स को। फोर्थ क्वेश्चन, इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश, सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अवाइल द बॉक्स बिलो, अब नीचे ये देखो आपके ये कुछ वो दे रखे हैं, कुछ इन्होंने इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं, अब इनमें आपको ये बताना है कि क्या क्या चीज़ें हमने उसमें यूज़ की थी। सबसे फर्स्ट हमारा वेजिटेबल स्क्रैप्स उसने यूज़ किए थे, फिर कोकोनट उसने यूज़ किया था, चिलीज़ उसने यूज़ की थी, कोकोनट यूज़ किया था, गार्लिक यूज़ किया था, और कर्ड यूज़ किया था, और लास्ट में उसने करी लीव्स यूज़ किया था। इन सब को आपने सर्कल करना है
और उसके बाद ये आपके सारे के सारे ये क्वेश्चंस के आंसर हैं. नाउ क्लियर फोर्थ क्वेश्चन ऑल्सो. नाउ लेट्स फिफ्थ क्वेश्चन. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू फॉल्स. अब आपने इनके लिए ट्रू और फॉल्स देना है. फर्स्ट इज द किंग हैड ऑर्डर्ड इन अ डिनर इन द पैलेस. अ डिनर इन अ पैलेस. पैलेस में उसने डिनर ऑर्डर कर रखा था. इज ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू. ये ट्रू है. ट्रू है फर्स्ट. सेकंड, नो वन हैड हर्ड ऑफ टेस्टेड अ व्हाइल बिफोर. क्या इससे पहले कभी भी किसी ने इससे सुन रखा था? किसी ने नहीं सुना था. तो इट्स ट्रू, क्योंकि ये किसी ने पहले अवॉइल का नेम कभी नहीं सुन रखा था. थर्ड इज द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स. क्या स्टार्टिंग में उसने पहले वो प्लान कर रखा था उसने कि वेजिटेबल स्क्रैप से वो डिश तैयार करेगा? नहीं कर रखा था ना, क्योंकि वो उसको थ्रो करना चाहता था. तो दिस इज फास्ट. वो अचानक से उसके माइंड में आया था ना, तो ये कौन सा होएगा? ये फास्ट होएगा. थैंक यू. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा, क्वेश्चन आंसर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.